ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे काम करते हैं सिक्योरिटी में। जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत सारा जिम्मेदारी मिलता है कि नहीं मिलता है। और अलग अलग यूनिट का अलग अलग काम होता है कहाँ पर भी सेम काम नहीं होता। जैसे कि हॉस्पिटल में और कंपनी में अगर काम की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हॉस्पिटल को कुछ काम अलग होता है, कंपनी का कुछ काम अलग होता है। और कहीं कहीं कंपनी में मतलब छोटा फैक्ट्री में अलग काम होता है, बड़ा फैक्ट्री में अलग काम होता है कि नहीं होता है। कहीं कहीं स्कूल में अलग काम होता है, कहीं कहीं हॉस्पिटल में भी अलग काम होता है। दूसरी जगह का अलग अलग काम होता है। ये यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सामने में क्या काम हो रहा है। लेकिन सिक्योरिटी जो होता है ना, ये बेस एक ही है, उसी काम को ही हमें करना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, अगर हम सिक्योरिटी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो हम लोगों का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हम लोगों का काम क्या होना चाहिए, कैसे हम करेंगे, ये मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक से सुनो और इसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, जब कभी भी आपको मतलब जब आप ज्वाइनिंग किए होंगे ये चीज़ के बारे में हमने आपको बताए होंगे कि इस प्रकार से आपको काम करना है बोल करके। ठीक है, तो हमें कैसे काम करना है। सबसे पहला पॉइंट है गेट कंट्रोल। कौन सा पॉइंट है? गेट कंट्रोल। आप लोग जहाँ पे भी ड्यूटी करते हैं वहाँ पे गेट होता है कि नहीं होता है? होता है। और गेट में अक्सर हमें ड्यूटी मिलता है, ज़्यादातर गेट में ही ड्यूटी मिलता है। तो गेट कंट्रोल में हमें क्या काम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बोला अलग अलग जगह का अलग अलग काम होता है। जैसे कि हॉस्पिटल के मैं अगर बात करूं तो गेट कंट्रोल में कुछ भी काम नहीं है। जो कोई भी पर्सन आते हैं सबको छोड़ना पड़ता है ही नहीं पड़ता है। किसको आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। लेकिन कंपनी या फिर स्कूल की बात करूं तो किसी को भी एंट्री नहीं है। एंट्री है क्या? नहीं है। डिफरेंट समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल में सबको एंट्री है गेट में, लेकिन कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी अपार्टमेंट में किसी को भी एंट्री नहीं है। अलग अलग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो गेट कंट्रोल में हमें क्या करना है, गेट को पूरा कंट्रोल करके रखना है। कैसे कंट्रोल करना है? जैसे कि गेट से कौन आएगा? कोई पर्सन तो आएंगे, या फिर कोई मटेरियल तो आएंगे, या फिर कोई व्हीकल या फिर कोई गाड़ी आएगा, व्हीकल या फिर गाड़ी। ठीक है, ये सारा चीज़ गेट से ही एंट्री होता है। जैसे कि मेन गेट में आपको ड्यूटी दिया गया है, मेन गेट में जो कोई पर्सन काम करते हैं वो पर्सन क्या करते हैं, पर्सन को एंट्री करते हैं। यानी कि अंदर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको एंट्री करने का जिम्मेदारी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है नहीं रहता है। सिक्योरिटी के बिना परमिशन में कोई पर्सन अंदर जाता है, आप लोगों को पता है? या फिर विदाउट यूनिफॉर्म में ड्यूटी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म में क्यों ड्यूटी करते हैं? क्योंकि हम कौन सी पोस्ट में हैं हमें पहचान सके सामने वाला इंसान, तब जाके हम यूनिफॉर्म में ड्यूटी करते हैं। जैसे कि मैं कोई अगर पर्सन चलते हुए आ रहा है, वो अगर पुलिस है तो कैसे पता करते हैं वो पुलिस है बोल करके? उसका यूनिफॉर्म को देख के, समझो, उसका यूनिफॉर्म को देख के। कोई अगर पर्सन बीएसएफ वाला आ रहा है, सीआरपीएफ वाला आ रहा है, कोई पर्सन अगर आईआरबी आ रहा है तो उसको यूनिफॉर्म को देखकर जानते हैं कि ये इस पोस्ट में है। ठीक है, सम कंडीशन आप जब कंपनियां में, आप जब अपने यूनिट में काम कर रहे होते हैं, आपके यूनिफॉर्म को देखकर जानते हैं सामने वाला आप कौन सी पोस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको यूनिफॉर्म दिया गया है। और बहुत सारा मतलब स्टाफ लोगों का यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो अपना अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। कोई भी पता नहीं चलता कि कौन अकाउंटेंट में है, कौन ऑपरेशन में है, कौन लेबर है, कौन वर्कर, पता चलता है क्या? नहीं चलता। लेकिन आप लोगों को स्पेशल यूनिफॉर्म दिया गया किस लिए? क्योंकि आप लोग फ्रंट डेस्क में काम करते हैं, सामने में काम करते हैं। कोई पर्सन अगर आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म को देखकर पता चले कि इसके साथ बात करूँगा तब जाके अच्छा मतलब कुछ रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको यूनिफॉर्म दिया गया है। तो ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, ऑलवेज यूनिफॉर्म में रहना है। और जब आप यूनिफॉर्म में रहते हो ना तो प्रॉपरली इन करके रहना है, शूज़ लगाना है। अगर गर्मी के मौसम है तो कैप नहीं लगाने से भी होगा, लेकिन टोटल यूनिफॉर्म मेंटेन करना है। और जितने भी आप यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं ना, जैसे कि आप यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं तो ये बात को देखना, जैसे कि एक्स आर्मी लोग ये चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। ये जो है ना आपका ये लाइन और ये बीच का लाइन ये सीधा होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप इन करते हैं तो ये सीधा होना चाहिए। और कलर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा ऐसा होना चाहिए। और ये होता है आपका शोल्डर, याद रखना, ये होता है आपका शोल्डर, ये होता है आपका लाइन गार्ड। क्या है ये? लाइन गार्ड। ये होता है आपका बेल्ट, ये होता है शूज़ और पैंट शर्ट तो आपको मालूम है। ठीक है, कभी भी कोई पर्सन अगर पूछते हैं ये क्या है, ये होता है आपका शोल्डर। सारे सिक्योरिटी के पास होता है। ये
जो रस्सी की टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या होता है? लाइन गार्ड। क्या होता है? लाइन गार्ड सारे सिक्योरिटी को मिलता है। और इसके अंदर और एक चीज़ होता है, व्हिसिल। मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो ये सारा चीज़ को यूनिफॉर्म में अटैच करके रखना है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन लिया, लाइन गार्ड नहीं है, शोल्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टोटल यूनिफॉर्म को अटैच करके रखना है। ठीक है? तो जब भी आप ड्यूटी करते हैं तो टोटल प्रॉपरली यूनिफॉर्म में रहकर ड्यूटी करना, विदाउट यूनिफॉर्म में कभी भी ड्यूटी करना नहीं है। ठीक है? और रात के ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट शूज़ में ड्यूटी करना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम रात में ड्यूटी करते हैं तो हम लोग का काम क्या होता है? पेट्रोलिंग करने का काम होता है। ये चीज़ के बारे में हम बातें करेंगे आगे। पेट्रोलिंग का काम होता है। मान लो जब आप पेट्रोलिंग में राउंड करने के लिए गए होंगे, मान लो फॉर एग्जांपल रात में कोई सांप आकर क्या करेगा? काट लेगा तो क्या होगा मालूम है? इसलिए रात में अगर ड्यूटी के दौरान आप अगर शूज़ पहनोगे तो आपका ही सुरक्षा रहेगा। किसका सुरक्षा रहेगा? आपका लोगों का सुरक्षा रहेगा। बहुत सारा जगह में हम लोग जाके देखते हैं शूज़ पहनते नहीं हैं। तो ऐसा करना नहीं है। रात के ड्यूटी के दौरान या फिर डे के ड्यूटी के दौरान में शूज़ पहनकर रहना है और यूनिफॉर्म मेंटेन करके रहना है। ठीक है? कभी भी मतलब आगे इन हो गया, पीछे खुल गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? कभी भी बिना शोल्डर का यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। कभी भी बिना लाइन गार्ड का यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है? हम मान लो गर्मी हो रहा है, हाथ को फोल्ड कर रहे हो, करो, नो प्रॉब्लम। कैप नहीं है, चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म मेंटेन होना चाहिए, इन होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए। ठीक है? कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो सामने में विजिबल रहकर ड्यूटी करना है और यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना है। ठीक है? नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। जिनको भी थोड़ा लिखना पढ़ना आता है उनको रजिस्टर मेंटेन करने की ड्यूटी मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? और रजिस्टर मेंटेन करना कहाँ पे होता है? गेट में होता है। कहीं कहीं जगह में होता है, कहीं कहीं जगह में नहीं भी होता, छोटा छोटा जगह में। और बहुत बड़ा बड़ा जगह में तो बहुत सारा रजिस्टर रहता है। लेकिन बेसिकली सिक्योरिटी प्रोफेशन में अगर हम रजिस्टर की बात करें तो 3 प्रकार का रजिस्टर होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है विजिटर रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? विजिटर रजिस्टर। सेकंड होता है स्टाफ रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? स्टाफ रजिस्टर। थर्ड होता है मटेरियल रजिस्टर। इन 3 प्रकार का रजिस्टर होता है, लेकिन सामने वाला इन 3 प्रकार रजिस्टर को ज़्यादा बढ़ा भी देते हैं। ठीक है? कहीं कहीं जगह पे हम लोग देखते हैं कहाँ पर 10 रजिस्टर, कहाँ पर 15 रजिस्टर, कहाँ पर एक भी रजिस्टर नहीं है, कहाँ पर 5 रजिस्टर, ऐसे भी होता है। इसे 3 चीज़ को ही डिवाइड कर लेते हैं, इसे 3 रजिस्टर को ही डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला आता है विजिटर रजिस्टर। विजिटर मतलब कौन? सामने में जो आ रहा है वो विजिटर है। ठीक है? उनको क्या करना है? पहले पूछना है। ठीक है? किसको मिलने के लिए आए हैं, उसके बाद परमिशन लेना है, नेक्स्ट एंट्री करना है, नेक्स्ट छोड़ना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि सामने आ गया रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ दिए। इसी विजिटर रजिस्टर को 3-4 प्रकार में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला आता है विजिटर रजिस्टर, सेकंड आ जाता है मतलब प्लम्बिंग वाले आते हैं तो प्लम्बिंग वाले का रजिस्टर हो जाता है। कोई अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट का अलग रजिस्टर बना लेते हैं। कोई अगर मतलब कोई अगर कंट्रैक्टर आ रहा है तो कंट्रैक्टर का और एक रजिस्टर बन जाता है। ऐसा बहुत सारा विजिटर रजिस्टर बन जाता है, लेकिन विजिटर रजिस्टर एक ही है। ठीक है? सेकंड आता है स्टाफ रजिस्टर। जितने भी स्टाफ आपके कंपनी में, आपके यूनिट में काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से एंट्री करते हैं? गेट से। गेट से एंट्री करते हैं। तो गेट में कौन रहता है? आप लोगों का काम क्या है? एंट्री करना। ठीक है? उन लोगों को एंट्री करके अंदर छोड़ना। कैसे एंट्री करोगे? आपको ट्रेनिंग लेना है, कोई भी गलत सलत एंट्री करना नहीं है। जैसे कि कोई पर्सन अगर आते हैं तो गेट से ही एंट्री करेंगे। गेट से अगर एंट्री कर रहे हैं तो उन लोगों का प्रेजेंट जो है गेट में ही पड़ता है। आजकल तो फिंगर इंप्रेशन भी आ गया या फिर फेस स्कैन भी आ गया, उसको स्कैन करके वो लोग अंदर जाते हैं, तब जाके उन लोगों को प्रेजेंट पड़ता है। एंड उसके साथ साथ रजिस्टर भी मेंटेन होता है और इसी रजिस्टर को बेस करके उन लोगों को सैलरी दिया जाता है। मान लो कोई पर्सन अगर ड्यूटी किया है, आप लोग अगर मिस्टेक से ही क्यों ना हो, आप लोग अगर उसको एब्सेंट कर लिए हैं तो उसको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट में सिक्योरिटी जो एंट्री किया है ना उसको ही देखा जाता है। उसी बेस से ही मतलब ड्यूटी को काउंट करके उसी बेस से उनको सैलरी मिलता है। जैसे कि आप सब लोग काम कर रहे हैं, आपका जहाँ पर भी वो कोई सीनियर अगर है, बड़ा यूनिट है जहाँ पर 5, 10, 15 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ अटेंडेंस शीट दिया गया है। वहाँ पर जो सुपरवाइज़र भेजता है उसको ही हम कैलकुलेट करके लास्ट में सैलरी भेजते हैं। ऐसा होता है कि नहीं
होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आदमी है, और आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पर अगर ज़्यादा आदमी है तो पहले तो सिक्योरिटी को अटेंडेंस दिया जाता है, उसके बाद ही अंदर अटेंडेंस मेंटेन किया जाता है। तो सिक्योरिटी का अटेंडेंस फर्स्ट प्रीफर किया जाता है। तो आपको कोई भी गलत सलत एंट्री करना नहीं है। अगर नहीं जानते हो तो अपना सुपीरियर को पूछो, अगर सुपरवाइजर नहीं तो इंचार्ज को पूछो, अगर इंचार्ज नहीं है तो सामने में आपको जो कोई भी सीनियर है उनको पूछो कैसे मेंटेन करना है। ज़्यादातर ऊपर में हेडिंग दिया होता है, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, ऊपर में हेडिंग दिया जाता है। कैसे मेंटेन करना आपको देख कर ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी स्टाफ रजिस्टर में कोई भी गलत सलत एंट्री करना नहीं है। और स्टाफ रजिस्टर भी ज़्यादातर बहुत सारा हो जाता है, जैसे कि बहुत सारा कंपनी में बहुत सारा कंट्रैक्टर होते हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट में आदमी काम करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर बन जाता है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर बन जाता है, लेबर डिपार्टमेंट का एक रजिस्टर बन जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये स्टाफ रजिस्टर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटेरियल रजिस्टर। अगर कंपनी में काम हो रहा है, अगर जहाँ कहीं भी काम हो रहा है तो रॉ मटेरियल आएगा, सामान बनने के बाद मटेरियल भी बाहर जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए एक मटेरियल रजिस्टर होता है, इन रजिस्टर और आउट रजिस्टर होता है कि नहीं होता है? होता है, खास करके कंपनियों में होता है। तो वहाँ पे हमको मेंटेन करके छोड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जैसे कि कोई अगर सामान आता है तो पहले हम लोगों का काम होता है चेक करना, वो अगर बिल देते हैं तो बिल को पास करना, अंदर में व्हाट्सएप में या फिर जो कोई भी में उन अंदर में इंफॉर्मेशन देना अपना, मतलब जो कोई भी सुपीरियर है, जो कोई भी ऊपर में जो काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना, उसके बाद उसको एंट्री करना। जैसे कि छोटे छोटे जगह में अगर मैं बोलूँ तो खास करके डिलीवरी बॉय आते हैं तो पहले मतलब नाम देखकर छोड़ देना नहीं है, अंदर पूछना है कि सामान आया है सर, छोड़ें या फिर गेट में रिसीव करें, ठीक है। वो जो बोलेंगे उसी प्रकार से काम करना है। तो कोई भी मटेरियल को बिना एंट्री, किसी भी एंट्री या फिर एग्ज़िट करना ही नहीं है। पहले एंट्री करना है, उसके बाद एंट्री या फिर एग्ज़िट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेट्रोलिंग। रात में ड्यूटी करते हैं तो रात में हम लोगों का काम क्या होता है? पेट्रोलिंग करने का काम होता है। पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है? आपको जितना भी पॉइंट दिया गया होगा, जितना भी जगह दिया गया होगा, उसी जगह को घूमने का काम होता है। घूमने का मतलब नहीं है कि घूम के चले आना है, टोटल ऑब्जर्व करना है कहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है क्या, क्योंकि रात में ही सारा कुछ झमेला होता है और रात में ही पेट्रोलिंग करने का काम होता है। रात में कोई मूवमेंट नहीं होता या फिर रात में कोई मटेरियल नहीं आएगा, ज़्यादा काम आएगा, लोग नहीं आएंगे, इसलिए रात में पेट्रोलिंग का काम होता है। तो पेट्रोलिंग का काम क्या होता है? अंदर जाके घूमना, टोटल ऑब्जर्व करना, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कुछ अननोन पर्सन को देख रहे हो क्या, कहाँ पर अगर कुछ लाइट नहीं जल रहा है तो लाइट को जलाना है, अगर फ्यूज हो गया है तो इन्फॉर्म करना है ताकि रिपेयर हो सके, कहाँ पर अगर कोई खिड़की खुला है तो बंद करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नाइट में होता है पेट्रोलिंग में। और जब कभी भी आप पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो शूज़ पहन कर जाया करो, कभी भी विदाउट शूज़ में पेट्रोलिंग के लिए मत जाया करो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। स्नैक तो दूर की बात, वो होगा या नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है, कहीं पर भी कुछ हो जाता है तो अंदर में हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट में जब कभी भी आप पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो शूज़ पहनकर जाया करो एंड थोड़ा दिमाग लगाकर जाना है। ऐसा नहीं है कि ईयरफोन लगा दिए हो, गाना बज रहा, घूम कर चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बड़े बड़े यूनिट में एक हम लोग अभी एक पेट्रोलिंग रजिस्टर भी देंगे या फिर सामने वाले को बोलेंगे ये पेट्रोलिंग रजिस्टर दो बोल करके, वो लोग पेट्रोलिंग रजिस्टर में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था बोल करके। रात में खास करके बड़े बड़े यूनिट हैं जहाँ पे 10, 12, 15 आदमी हैं वहाँ पर देंगे, छोटे छोटे यूनिट में नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फायर एंड सेफ्टी। कहाँ पर भी अगर आग लग जाता है तो आग को बंद करने का काम भी सिक्योरिटी के ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो आग को बंद करने के लिए, आग को बुझाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। एक लाल लाल सिलेंडर होता है, देखे होंगे कंपनियों में होता है, वो फायर एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए में हम आग को बंद करते हैं, आग को बुझाते हैं। इसके ऊपर भी हम कभी बात करें, किसी मीटिंग में बात करेंगे कैसे, मतलब कौन सी आग को कैसे बुझाना है, जैसे कि आग क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे मतलब उसको हम बंद करेंगे। अगर ज़्यादा होता है तो फायर ऑफिस वाले आकर उसको बंद करते हैं। और ये अधिकतर क्या होता है, जहाँ पर बड़े बड़े मशीन लगा हुआ है उसी जगह में फायर होता है, वैसे छोटे छोटे जगह में फायर नहीं होता। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट।
सिक्योरिटी प्रोफेशन मैंने आपको बोला डिफेंस में जाता है, हम लोग फौज की तरह काम करते हैं, हम लोगों का काम होता है सुरक्षा देना। तो यहाँ पे हमें रेस्पेक्ट भी सामने वालों को उसी प्रकार से देना है, जैसे कि सैल्यूट करके जय हिंद सर सिखाया जाता है, आपको बताया भी जाता है, यूनिट में भी आपको बताया जाता है। कोई पर्सन आते हैं जब आप यूनिफॉर्म में हो, जब आप यूनिफॉर्म में नहीं हो सिविल सैल्यूट कर सकते हो, टाइम के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह सकते हो, या फिर नमस्कार जो कुछ भी कह सकते हो। बट जब यूनिफॉर्म में हो तो सामने वाला को रेस्पेक्ट दोगे कैसे? सैल्यूट करके जय हिंद सर। रेस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला भी आपको रेस्पेक्ट देगा, आपको अच्छा समझेगा। अगर छोटा मोटा गलती भी आपका होता है तो कभी भी हमारे तक कंप्लेन नहीं आएगा। वो लोग क्या सोचेंगे, नहीं ये अच्छा लड़का, यार छोड़ो, गलती तो होता है, इंसान से गलती होता है। समझेंगे नहीं समझेंगे? समझेंगे जब आप रेस्पेक्ट दोगे तब। लेकिन अक्सर क्या होता है, कोई अगर आदमी आ रहा है, कोई अगर सीनियर पर्सन आ रहे हैं तो बैठे रहते हैं, तो वो लोग क्या सोचेगा, कहाँ का टेंशन आके आपके ऊपर डाल देगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आप सामने में कोई पर्सन अगर तुरंत खड़े होकर सैल्यूट मार दिया ना, वो खुश हो जाएगा, वो टेंशन भूल जब भी जाएगा। होता ही है। तो सामने वाला को रेस्पेक्ट दिया करो, तब जाके आपको रेस्पेक्ट मिलेगा और आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, अपना कैरियर भी बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हनेस्टी। जैसे कि मैं पहले बोला था, हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या? ईमानदारी। प्रॉपरली ईमानदार में रहकर ड्यूटी करना है, कभी भी कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? शांति श्रृंखला रक्षा करना। अपना यूनिट में कभी भी इनडिसिप्लिन करना नहीं है। और इनडिसिप्लिन कब होता है? जब आप नशा करके आते हैं, या फिर नशा करने वाला इंसान को जब हम अंदर घुसाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं, तब जाके इनडिसिप्लिन होता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग देखे होंगे कहाँ पर अगर कोई झमेला चल रहा है तो जो नशा किया है ना, उसका ही ज़्यादा बड़बड़ाता है। तो मतलब नहीं किया है, प्लान है, वो कुछ नहीं बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम हुआ था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन जो नशा किया है ना, वो ज़्यादा बात बोलता है, उसको हम कुछ बोल भी नहीं सकते। कुछ बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर ही ऑर्डर चलने लगेगा। ठीक है। तो कभी भी ड्यूटी के दौरान खुद को तो नशा करना नहीं है, तो और सामने वाला को भी कराना नहीं है, मतलब करा के एंट्री करना नहीं है। कोई अगर सामने वाला नशा करके आया है तो उसको तुरंत गेट से ही निकाल देना है। अगर वो अंदर एंट्री करेगा तो झमेला होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी झमेला को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें ही बुलाया जाएगा। अंदर टेंशन, ठीक है, अंदर में फिर से पूछा जाएगा अगर वो नशा करके आया तो क्यों छोड़ा? आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर नशा करके आते हैं तो अंदर छोड़ना नहीं है। अगर वो जाना इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है, तो उसका जो इंचार्ज रहेगा ना, उसको पूछो कि ये नशा करके आए, छोड़ूं या ना छोड़ूं। वो अगर परमिशन देते हैं तो छोड़ना है, अदर छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगर हम खुद नशा करके आएंगे तो सामने वालों को मना कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नशा करने की आदत है तो 2-3 दिन छुट्टी लेकर नशा करना है। ठीक है। तो कभी भी ड्यूटी के दौरान नशा करना नहीं है। समझ में आया? क्योंकि अगर नशा हम करेंगे तो अपना दिमाग काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। सामने वाला कौन है, क्या नहीं है, किस चीज़ के लिए आया है, उसके साथ हम कम्युनिकेट ही कर नहीं पाएंगे तो क्या काम करेंगे? उसके बाद हमारे नाम पर ही कंप्लेन आएगा, वो सामने वाला ही कंप्लेन करेगा कि ये नशा करके आया है। हम खुद क्या, मतलब सामने वालों को क्या मना करेंगे? वो सामने वाला भी बोलेगा तू तो खुद नशा करता है, तो मुझे क्यों मना कर रहा है? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। तो डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में ड्यूटी करना है। ठीक है। कभी भी नशा करना नहीं है। ठीक है। और हम फंड एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं तो फंड में जो कोई पर्सन आते हैं तो पहले हमें मिलेंगे। ठीक है। तो उनके साथ पोलाइटली बात करना है, डिसिप्लिन से बात करना है, जैसे कि लगे एक सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम भी जब जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, सामने वाला कुछ अच्छे से बात नहीं करते, तो हम भी समझते हैं कि सिक्योरिटी मतलब हमारे काम को लेट कर रहा है, वो अच्छे से देखते नहीं है। ये रियलिटी बात है। जगह में ऐसा होता है कि जब हम प्रोसेस समझाते हैं, सामने वाला समझते नहीं है, लेकिन हमको दोबारा समझाना है। जैसे कि कहीं कई जगह में एंट्री करने के लिए, अंदर जाने के लिए रजिस्टर मेंटेन होता है, कहीं कहीं जगह पर ऐप भी मेंटेन होता है कि ऐप में एंट्री करके जाना पड़ता है, कहीं कहीं जगह पर बैग भी चेकिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बैग को चेकिंग करना है प्रॉपरली। ये सारा कुछ जितना भी काम होता है ना गेट में, ये सारा काम प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ करना है।
विदाउट डिसिप्लिन में करना नहीं है या फिर इनडिसिप्लिन में करना नहीं है। तो ये सारा चीज़ होता है एक सिक्योरिटी पर्सन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? ये काम अगर आप अच्छे से करते हैं, अपने अंदर अगर आप अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और जो कोई हमने बोला ड्यूटी के बारे में, उस काम को अगर अच्छे से आप करते हैं, तो आपको सिक्योरिटी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कोई पर्सन नहीं रोक सकता। चाहे आपका यूनिट में कुछ प्रॉब्लम हो या अलग यूनिट में प्रॉब्लम हो, चाहे आपका यूनिट में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, तो आपको कोई दूसरा यूनिट में शिफ्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप अच्छे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तब जाके शिफ्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो शिफ्ट नहीं किया जाएगा। आप उधर ही रोके रहोगे, ठीक है। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, मान लो कहाँ पर अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, तो आपका जो सामने वाला मालिक है, जो कोई पर्सन हो सकता है, आपको निकालेंगे क्या? चांस ही नहीं है, नो चांस, कभी नहीं निकालेंगे। हम निकालना चाहेंगे भी वो नहीं निकालेंगे। हम वो सामने वाला हमें मना करेंगे, तो निकालना है तो सब लड़का को निकाल ले, लेकिन उस पर्सन को यहाँ पर ड्यूटी दो, ठीक है। मान लो हम भी मालिक हैं, तो हम भी चाहते हैं हमारे सामने जो भी इंसान है वो अच्छा इंसान हो। चाहते कि नहीं चाहते हैं? जैसे कि हम लोग अभी एक एम्प्लॉई, एक सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। मान लो हम अगर खुद एक सिक्योरिटी रखते, तो उसी सिक्योरिटी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते, उसी चीज़ को हम सोचो आप लोग, और उसी के बेस में आप लोग काम करो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो आप मालिक हो, आपके अंडर में एक सिक्योरिटी है, ठीक है। आप अभी सिक्योरिटी पोस्ट में काम कर रहे हैं, आपके अंडर में एक सिक्योरिटी है, तो आप उसी सिक्योरिटी से आप क्या चाहते हो, ठीक है, उसको थोड़ा दिमाग में लगाओ। आपके मालिक भी आपसे वही चाहता है, ठीक है। अगर आप उसी चीज़ को अच्छे से करोगे, तो आपको कोई भी एजेंसी आए या फिर कोई भी आदमी आए, आपको निकाल नहीं पाएगा। एजेंसी आकर चेंज भी हो जाएगा, लेकिन आप वहीं पर रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से काम करो। तो जितना भी मैंने बातें बताया आपको समझ में आ गया ना? तो अच्छे से काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम पे आओगे, हाँ, अलर्ट रहोगे, रात में सो जाओगे, हाँ टंको सो जाओगे। अभी क्या हुआ है, आपको रात में फ़ोन जाएगा, ठीक है। फ़ोन जाता है ना? पहले फ़ोन में ही आपको रिसीव करना है। 15 दिन में एक बार आपको रात में फ़ोन जाएगा, ठीक है। रिसीव नहीं करोगे तो उस दिन टंका स्लीपिंग हो जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है।